हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। एलटी ग्रेड 2025 का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और 60 नंबर यानी 60 मार्क्स का जो आपका सामान्य अध्ययन आने वाला है, अकेले 60 मार्क्स का सामान्य अध्ययन। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितने विषय इसमें आने वाले हैं, और ये सही पूछिए तो एक बड़ा सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूं कि आखिरकार पेड कोर्स के बारे में किसका लें, कैसे व्यक्ति का पेड कोर्स खरीदें, किस स्ट्रैटेजी से आप ये चयन करेंगे कि किसका कोर्स बढ़िया है। तो सबसे पहले 60 नंबर का जो जीएस है, इसका रोल आपको प्री क्वालिफाई करवाने में बेहद जरूरी है। कम से कम 12-15 सवाल तो आपके सही होने ही चाहिए, मतलब है ना। यानी कम से कम 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर तो जीएस में आप लाएं ही लाएं मिनिमम। ऐसी परफॉर्मेंस रखें सामान्य अध्ययन की। बाकी जो मुख्य लोड है, मुख्य भार जो है, वो आपके विषय का है। आपका विषय जितना मजबूत रहेगा, आप मेंस में उतनी मजबूती से बैठेंगे, क्योंकि विषय आपका 240 नंबर का है, ये आपको पता ही है। नया पैटर्न जो आया है इसमें आपको पता ही है कि नए पैटर्न पर दोस्तों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो जो 8 विषय सामान्य अध्ययन के हैं, अगर ये आपको धोखा दे दिए तो फिर विषय के आप कितने भी बड़े महारथी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी क्यों ना हो, बाहर हो जाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम से। यहां पर 150 प्रश्न का प्रीलिम्स एग्जाम होगा आपका, ये प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। और 30 प्रश्न यहां पर आपके जनरल स्टडी से होने वाले हैं। 30 प्रश्न को, हर प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी 60 नंबर का जीएस होने वाला है। कितने नंबर का? 60 नंबर का। अब बचते हैं आपके 120 प्रश्न विषय के। इसको भी अगर हम देखें तो 240 मार्क्स आपको सब्जेक्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी लगभग इसका 4 गुना, है ना। 60 नंबर अगर जीएस है तो 240 नंबर ये है, तो जीएस का 4 गुना विषय ही है ना, विषय ही है। तो 1/4 रोल है आपका, यानी 25% रोल है आपकी सफलता में सामान्य अध्ययन का। अब जो बच्चे सामान्य अध्ययन में कमजोर हैं, उन्हें समसामयिकी, करंट अफेयर, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जीएस में अच्छे नंबर लाना मतलब प्री को बढ़िया से क्वालिफाई करना, कॉन्फिडेंट लेवल पर आपको पढ़ाई पर ले जाना। हालांकि जो मेंस का पेपर होगा उसमें आपको सब्जेक्ट और उससे रिलेटेड जो आपकी क्षमताएं हैं वो परखी जाएंगी, लेकिन वहां पर तो आप तब पहुंचोगे जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे। तो देखिए यहां पर अगर हम जीएस की बात करें दोस्तों, तो इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट है। ये 8 सब्जेक्ट मैं आपको एकदम लिख के बता दूं कि यहां पर हिस्ट्री आने वाला है। हिस्ट्री में आपको तीनों हिस्ट्री पढ़ना है, यानी एंशियंट, मेडवन और मॉडर्न। पॉलिटी आने वाला है। पॉलिटी में आपको संविधान और लोक नीति, पंचायती राज व्यवस्था सब कुछ पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको जनसंख्या, अर्थव्यवस्था सब कुछ पढ़ना है। अब बचता है आपका जियोग्राफी। इसमें आपका इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी दिया हुआ है। जियोग्राफी के बाद आता है आपका कृषि विज्ञान, विज्ञान, गणित, और सबसे 8वां विषय है आपका करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सभी की घटनाएं आपको देखनी है। तो जीएस को अगर हम देखें, बैकबोन है आजकल, वैसे भी किसी भी परीक्षा में आप देखेंगे विदाउट जीएस की नॉलेज से सिलेक्शन नहीं होता है। तो जीएस की नॉलेज बढ़ाने के लिए कहीं आप प्री से ही ना चूक जाएं, बहुत बेहतरीन और सटीक तैयारी करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो 8 सब्जेक्ट बन रहे हैं, 60 नंबर का जीएस है, तो लगभग 8-8 नंबर, यानी 4-4 सवाल लगभग सभी विषय से आने वाले हैं। 4-4 क्वेश्चन, जैसे 4 इतिहास से, 4 पॉलिटी से, 4 इकोनॉमिक्स से, 4 ज्योग्राफी से, 4 क्वेश्चन कृषि से, 4 क्वेश्चन साइंस से, और 2-3 क्वेश्चन आपके मैथ से। ऐसे करके आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब आप 2 नाव पे पैर रख रहे हैं, एक है विषय की नाव, एक है सामान्य अध्ययन की नाव, है ना। तो सामान्य अध्ययन के लिए ये 8 विषय के लिए आपको बता दूं कि आपको 2 घंटे पढ़ना। अगर आप सब्जेक्ट को 4 घंटे पढ़ते हो तो जीएस कम से कम 2 घंटे आपको देना ही देना। आप अपनी क्षमता से सोच के देखिए कि क्या आपके जीएस के 30 में 10 सवाल सही हो जाएंगे? क्या ये एनफ है? नहीं। 10 सवाल, 12 सवाल ये आपको डिसक्वालीफाई करवा देगा। जब तक आप 15 सवाल, 16 सवाल, 18 सवाल, कुछ लोग होंगे जो 20-22 सवाल तक सही करने का सपना देखते होंगे,
और जो 20-22 का सपना देखते हैं, जिनके भीतर ये जज्बा है तैयारी करने का, जो 10-12 सवाल में काम चला लेगा यार, वो मेंस एग्जाम निकाल पाएगा। जो कम से कम अपनी क्षमता को इतना बढ़ा ले कि 18-20-22 सवाल सही कर सके, उसकी क्षमता मेंस में, उसकी क्रिएटिविटी, उसका जो विवेचन करने की क्षमता होगी मेंस में, वो बढ़ जाएगी। तो कम से कम दो घंटे तो आपको जीएस पे ध्यान देना पड़ेगा। बिना जीएस के ध्यान के आपको कल्याण होने वाला नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग है आउट ऑफ 150, आपके 60 प्लस सही होने चाहिए, तब आप मेंस के लिए योग्य होंगे। हालांकि जो मेरिट बनेगी फाइनल वाली, वो 60 से ऊपर भी जाएगी, लेकिन मिनिमम मतलब न्यूनतम इतना सही होना चाहिए, न्यूनतम 150, यानी 120 नंबर के नीचे अगर आप आ गए तो फिर आप गए, है ना, फिर तो पेपर देने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो 2 घंटे की रणनीति बनाइए। सामान्य अध्ययन में आपको 2 घंटे प्रॉपर पढ़ना है और 4 से 5 घंटे आपको कम से कम अपना विषय पढ़ना है। तो यहां से एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है आपकी कि सामान्य अध्ययन पर ज्यादा ध्यान 2 ही घंटे देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। विषय आपका इसके 4 गुना है, तो कम से कम इसको 4 घंटे पढ़ना है ना। 4 घंटे सब्जेक्ट के लिए एकदम रिजर्व रखें। विषय में खास तौर पर वो टॉपिक जो आपके कमजोर हैं उनको हमें देखना है, सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस रखना है। जीएस तो चलो साइड में है, वैसे भी हम यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के साथ जीएस का जो बैच है वो फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। जीएस की पढ़ाई आपकी फ्री में होगी और इस पढ़ाई के जरिए जीएस पे आपके 20-22 नंबर आ जाएंगे। हम ऐसे पीडीएफ दे देंगे या हम ऐसे लास्ट में प्रैक्टिस करवा देंगे, ऐसे पॉइंट्स आपको पढ़ा देंगे कि वो एग्जामिनेशन में फंस जाएगा। तो 18-20 नंबर तो फंस ही जाएगा जीएस। और सब्जेक्ट की अगर बात करें, 120 है सब्जेक्ट, कम से कम 80 प्लस का टारगेट यहाँ रखें सब्जेक्ट में। 80 प्लस हर हाल में आना है सब्जेक्ट में, तब जाकर के आप मेंस एग्जाम का मुंह देख पाओगे। यानी कम से कम 18 इसमें, 80 उसमें, यानी 98 100 के एबव रहिए आउट ऑफ 150। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से, पढ़ाई से, तुक्का से नहीं। तुक्का से यार किसी को नौकरी मिलती है, तुक्का से आपके 2-4 अगर सही भी हो जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा उससे। लेकिन अगर 2-3 गलत हो गए तो 1 नंबर ले गया, सही वाला भी ले गया नंबर। तो इसलिए मैं तुक्का की नाव में आप अपने किसी भी बच्चे को मैं तुक्के की नाव पर नहीं चढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये 3 स्टेप है हमारे पास। पहला है परिश्रम, दूसरा है आपका परीक्षा और तीसरा है आपका परिणाम। ये 3 स्टेप पे अगर आप तैयारी करना चाहते हो, एग्जाम मास्टर के इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, 9452 26 74 92। ये हमारा नंबर है। इस पर आपको, अगर आप सब्जेक्ट का बैच लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट आपने हिंदी का बैच ले लिया, या आपने इंग्लिश का बैच ले लिया, या आपने बायोलॉजी का बैच ले लिया, या आपने एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन का कोई भी विषय का बैच ले लिया, है ना, या फिर आपने होम साइंस का बैच ले लिया, या फिर आपने गणित का बैच ले लिया, है ना, ये सारे बैचेस उपलब्ध हैं। होम साइंस, गणित, कंप्यूटर का बैच ले लिया। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, क्वालिफाई जीएस मदद करेगा आपकी, और सब्जेक्ट के बैच के साथ जीएस हम आपको मुफ्त देंगे। नोट्स का चार्ज अलग है। हमारे यहाँ जो नोट्स आपको भेजे जाएंगे ये थियरी वाले नोट्स हैं, यानी मेंस में जो उत्तर आपको लिखना है, जो आंसर्स आपको लिखने हैं, वो कहीं ना कहीं इस नोट्स से कवर होगा। यानी अगर आप ये नोट्स मंगाते हैं एग्जाम मास्टर का, ये थियरी वाला नोट्स मंगाते हैं, जैसे ये जीएस का नोट्स है, इसी तरह आपको सब्जेक्ट की थियरी का नोट्स मिलेगा। इसमें आंसर हमने बिल्कुल उस तरह से लिखा है जैसे आपको मेंस में लिखना है, पैराग्राफ वाइज, है ना। जिस तरह से पैराग्राफ और हेडिंग डाल के, इंडिकेट करके, डायग्राम बना के हमने आंसर इस पे लिखे हैं, वैसे ही अगर आप आंसर लिखेंगे, ये लास्ट में प्रैक्टिस भी है कि आपको प्रैक्टिस भी कर सको, है ना, प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में हमने दे रखा है। तो इस तरह से अगर आप आंसर लिखेंगे, मेंस की कॉपी लिखेंगे, ऐसी हैंड राइटिंग, मतलब हैंड राइटिंग चाहे जैसी हो, पेज पे शब्दों का सीक्वेंस सही होना चाहिए, तब वो कॉपी खूबसूरत लगने लगती है। तो ये नोट्स मंगाने के 2 फायदे हैं। पहली बात तो प्री में नॉलेज बढ़ाएगा, दूसरी बात मेंस में आपको उत्तर लिखने में मदद करेगा कि ये थियरी से उत्तर कैसे लिख सकते हैं, समझ गए।
और इसी के अकॉर्डिंग जब आप बैच पढ़ लोगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो सिलेक्शन आपका देर नहीं होगा। तो दोस्तों परिश्रम आपको करना है हमारे साथ, परिश्रम के साथ परीक्षा में कॉन्फिडेंस से बैठेंगे और परिणाम आपका पॉजिटिव होगा। इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, प्ले स्टोर से एग्जाम मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी भावी शिक्षकों के साथ है। जल्द ही आप नौकरी वाले होंगे और जीआईसी में मैं आपको पढ़ाते हुए देखूंगा। थैंक यू सो मच।